वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-2022 मॉडल प्रश्न सेट 2 ये कक्षा 10 के लिए है, सामाजिक विज्ञान का। और समय जो है वो 1 घंटा 30 मिनट है, पूर्णांक 40, यानी कि एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स होंगे। टोटल ये 40 क्वेश्चंस है और 40 मार्क्स हैं, और ये MCQ है। तो एक क्वेश्चन में आपको इसमें 1 मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वह है 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो उस समय लुई 16 का शासन था, और इसका आंसर जो है वो होगा ग। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो द स्पिरिट नामक पुस्तक का लेखक जो है वह था मॉन्टेस्क्यू। तो इसका आंसर जो है वो ख सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है। तो यह जो कथन है वह है मेटरनिक की, और इसका आंसर का सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का जो एकीकरण है वो 1871 में पूरा हुआ था। इसका आंसर ग सही है। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेडरिक सरायू कौन था? तो फ्रेडरिक सरायू जो है वो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। तो इसका आंसर क सही होगा। सिक्स है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। आंसर इसका घ सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। तो इसका आंसर का सही है। यहाँ 8 क्वेश्चन देखते हैं। रालेट एक्ट कब पारित हुआ? रालेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। इसका आंसर जो है वो ख सही है। वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है? तो वंदे मातरम गीत जो है वो आनंद मठ नाम की एक पुस्तक है, उससे लिया गया है। का सही आंसर है इसका। बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू हम जानते हैं कि महात्मा गांधी को कहा जाता है। ख आंसर सही है। समाप्यता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो समाप्यता के आधार पर संसाधन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। क ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो निम्नलिखित राज्य में सीढ़ीदार खेती जो है वह जो पहाड़ी एरिया में होती है, और उत्तराखंड जो है वो एक पहाड़ी एरिया है। तो इसका आंसर जो है वो उत्तराखंड होगा। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो आंसर जो है इसका आंसर जो है वो होगा जलोढ़। क्वेश्चन नंबर 14 है किस मृदा को रेगर या स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वह होगा काली मिट्टी। ठीक है, काली मृदा को हम जुताई वाली मृदा कहते हैं। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? ठीक है,
तो 15 का जो आंसर है वह है वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। इसका आंसर जो है वह घ होगा। भारत जैव विविधता में समृद्ध देश है। विश्व की कितनी प्रतिशत उपजातियां भारत में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर जो है वो 8% होगा। का ऑप्शन सही है। भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब लागू किया गया? तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम जो है वो 1972 में लागू हुआ था। इसका आंसर ग सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में बहुउद्देशीय नदी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसे आधुनिक भारत का मंदिर जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था और इसका आंसर जो है वह ग सही आंसर है। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वह होगा झारखंड। ठीक है, झारखंड इसका सही आंसर है। सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य प्रभावित होता है? तो इसका आंसर है गुजरात। गुजरात में ये सरदार सरोवर बांध है। आंसर ख सही है। 21 क्वेश्चन है, औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय की गणना किस प्रकार की जाती है? तो हम जानते हैं कि औसत आय की गणना जो है वह देश की कुल आय बाई देश की कुल जनसंख्या से हम औसत आय निकालते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वह क है। विभिन्न देशों के वर्गीकरण करने के लिए विश्व बैंक किस मापदंड का प्रयोग करता है? तो विश्व बैंक जो है वह प्रति व्यक्ति आय को लेता है, इसलिए इसका आंसर जो है वो क सही है। नवीकरणीय साधन का उदाहरण डैश है। तो नवीकरणीय साधन जो है उसका भूमिगत जल जो है वह नवीकरणीय साधन इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे ग ऑप्शन सही है। लोगों के विकास के लक्ष्य डैश होते हैं। तो लोगों के विकास के लक्ष्य जो हैं वह क्या होते हैं? लोगों के विकास के लक्ष्य जो होते हैं वह अलग अलग होते हैं और कभी कभी एक दूसरे से विरोधी भी होते हैं। तो इसका ख ऑप्शन सही है, भिन्न या परस्पर विरोधी। 25 क्वेश्चन है, रामू एक किसान है जिसने अधिशेष गेहूं को एक आटा मिल के मालिक को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा। मिल मालिक ने बिस्कुट कंपनी को आटा 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। बिस्कुट कंपनी ने आटे के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग कर बिस्कुट के 4 पैकेट बनाई और बाजार में उपभोक्ताओं को 80 रुपये में यानी कि 20 रुपया प्रति पैकेट बिस्कुट बेचा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उपयुक्त में से किस वस्तु के मूल्य को लिया जाएगा? तो इसमें क है गेहूं, ख आटा, ग चीनी एवं तेल और घ है बिस्कुट। तो इसमें जो अंतिम वस्तु है यानी कि जो बिस्कुट बन के आया है, ये तीनों चीज़ लगाने के बाद तो इसमें बिस्कुट को लिया जाएगा। तो इसका घ ऑप्शन सही है। विनिर्माण की क्रिया किस क्षेत्र का भाग है? तो विनिर्माण जो है वह द्वितीयक क्षेत्र को भी कहते हैं, इसलिए आंसर इसका ग होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अनीता एक साड़ी की दुकान में काम करती है जहां सवैतनिक अवकाश का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि सीता एक सरकारी अस्पताल में नर्स है जहां उसे वर्ष में कुछ दिन सवैतनिक अवकाश मिलता है। सवैतनिक का मतलब होता है अवकाश के साथ अवकाश में भी जो वेतन की सुविधा जो होती है उसे कहते हैं सवैतनिक अवकाश। इन दोनों में से किसका कार्य क्षेत्र संगठित है और किसका असंगठित? ठीक है, तो अनीता का जो है वो असंगठित है और सीता का जो है वो संगठित है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वह क्या होगा? क। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य डैश होता है।
तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहले से ही शामिल, बाद में शामिल, शामिल नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, अंतिम वस्तु जो होता है, मध्यवर्ती वस्तु का भी मूल्य उसमें शामिल होता है, इसलिए इसका आंसर जो है वह क सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो ये 2005 में अस्तित्व में आया था। आंसर क इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भंडारण को किस क्षेत्रक में शामिल किया जाता है? तो भंडारक को हम लोग तृतीय क्षेत्रक में शामिल करते हैं। इसका आंसर ग सही है। संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन असत्य है? तो संघीय शासन व्यवस्था के संबंध में देख लेते हैं पहले ऑप्शन। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान करना, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या का अधिकार न होना। ठीक है, तो असत्य इसमें घ है। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? तो ये 40% है। आंसर जो है उसका ग सही है। श्रीलंका में तमिल को कब राजभाषा घोषित किया गया है? तो तमिल को वहाँ पे 1960 में राजभाषा घोषित किया गया। ग ऑप्शन सही है। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो इसमें टोटल 22 भाषाएं हैं। घ इसका सही आंसर है। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो है वो इसमें हम पहले देख लेते हैं। भारतीय संघ, राष्ट्रपति, राज्य, उपराष्ट्रपति, नगर निगम, मेयर, ग्राम पंचायत, सरपंच, मुखिया। ठीक है, तो इसमें भारतीय संघ, राष्ट्रपति ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, आंसर इसका क होगा। 7 पार्टी अलायंस सप्त दलीय गठबंधन का गठन किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर जो है वह होगा इसका आंसर जो है वह होगा नेपाल। बोलीविया किस महादेश में अवस्थित है? तो बोलीविया जो है वह दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। तो इसका आंसर जो है वह ग होगा। बोलीविया में जल युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जो है वह होगा फेडेकोर। इसका ऑप्शन का सही है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते। दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज़्यादा लोगों तक फैला रहता है। दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। दबाव समूह और राजनीतिक दल समान प्रकृति के हैं। तो इसका आंसर जो है वो घ असत्य है और यह ऑप्शन सही है। नेपाल से SPA 7 पार्टी अलायंस ने किसे अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना था? तो इसका आंसर होगा राजा वीरेंद्र। तो इसका ग ऑप्शन जो है वह सही है।